दोस्तों नीट का पेपर लीक हो गया था, तो इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्या कहना है। मीडिया से बात करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको पता ही है, अगर एनटीए फंस जाती है और ज़्यादा खुलासा हो जाता है कि कितने पेपर्स लीक हुए थे और कौन कौन से लोकेशंस पे हुए थे, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे सवाल उठेगा और देश क्वेश्चंस करेगा कि आप किस टाइप्स के एग्जाम करवा रहे हैं कि हर पेपर ही आपका लीक हो जा रहा है। जैसे जेई की बात करें या नीट की बात करें, दोनों एग्जाम पेपर बिल्कुल खुलेआम लीक हुए हैं। 15 से 20 लाख जेई मेन के लिए और 30 से लेकर 35 लाख नीट एग्जाम के लिए ठगे गए थे। स्टूडेंट्स के लिए ठगे नहीं गए थे। अब जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि टॉप रैंक लाए, अच्छे कॉलेज में पढ़े, एमबीबीएस बन जाए या बीटेक हो जाए। तो आपको लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार क्या करेगी? सिर्फ मुझे लगता है, मेरा इंट्यूशन है कि लीपापोती करेगी। लीपापोती का मतलब ये हो गया कि भाई गलत काम तो हुआ है, देश के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और देश के जो होनहार बच्चे हैं उनके साथ खासकर अन्याय हुआ है कि जिसके पास पैसा है उसी का एडमिशन होगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये पढ़ाई का, कोचिंग का क्या मतलब है? तो दोस्तों सरकार की जो मंशा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मंशा है कि चीजों को दबा देना। दब जाएगा तो इनका नाम खराब नहीं होगा, नहीं तो सरकार का भी नाम खराब होगा, क्योंकि एनटीए बीजेपी सरकार का ही एक नया एजेंसी कायम की है। बीजेपी ने इसको बनाया है। अगर एनटीए पे सवाल उठेगा तो बीजेपी पे सवाल उठेगा कि आपने किस टाइप का एजेंसी बनाया है कि जो हर पेपर लीक कर रही है और बच्चे जो होनहार है उनका एडमिशन छोड़ के पैसों वालों का एडमिशन हो रहा है। जेई के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कैंसिल होना ही चाहिए। लेकिन एनटीए को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम करवाना एक भारी काम है, बड़ा काम है। तो ये पूरा एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होगा। ये आपको पता है कि सरकार जो भी कदम उठाती है पीछे नहीं हटती है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो गलत को रोल बैक करना चाहिए था, यानी पीछे हटना चाहिए था और अच्छे को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन गलत या सही कुछ भी हो, बढ़ गए तो बढ़ गए। तो दोस्तों देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि 37 मिनट के बाद पेपर लीक हुआ था व्हाट्सएप पे। सिर्फ एक कैंडिडेट पकड़ी गई है राजस्थान से, तो इसके मतलब ये नहीं कि पूरे देश में फैल गया होगा। तो अब मुझे अपना मानना है कि जो सेटर होते हैं वो एक जगह से लीक करेंगे पूरे देश में फैलाएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन सरकार का मानना क्या है? भाई सरकार तो छुपाएगी। सरकार ये कह रही कि एक जगह पेपर लीक हुआ, वो भी एग्जाम होने के 37 मिनट बाद व्हाट्सएप पे लीक हुआ, बाहर गई। तो इस मसले पे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पेपर लीक हो गया है, मतलब अब पेपर बाहर चला जाए तो इसको पेपर बाहर जाना नहीं बोलेंगे। ऐसे लिपापोती करने की साजिश हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार करप्शन को कम करने में लगी है या करप्शन को बढ़ावा दे रही है, या आंख कान बंद करके अपना जो वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है कि हमें सिर्फ जीत जाना है, बात खत्म, बाकी कोई एग्जाम सही से हो या ना हो, नौकरी निकले या ना निकले, क्वालिटी एजुकेशन हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये वीडियो पसंद आई होगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आपको क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।